उनको जाके मारते, देवेंद्र फडणवीस को जाके मारते। अगर हिम्मत है आप में तो बोलते कि नहीं, आपको मराठी में बोलना चाहिए था, लोगों को समझ में आएगा। ठेला चलाने वाले पे, ये सब पे जोर चलाएंगे। अगर यही आपको इतना ज़्यादा अगर आप में जोर है तो भाई जाइए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को करिए, या पूरा बॉलीवुड बैठा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि ये भिंडी बाज़ार में जाइए ना, मोहम्मद अली रोड में जाइए, फिर उसके बाद में मीरा रोड है, वहाँ पे बुलवाइए, जाके बुलवाइए ना सर। एक वीडियो हमने देखा था, बुलवाने की कोशिश किया था, ये कान पकड़ना पड़ा था ना, और ये सब। अब में जाते हैं तो आप जरूरी नहीं कि पंजाबी बोलनी है, आप जिस भाषा में उस भाषा को बोल लो। वो कहते हैं कहावत बनी है, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है ना ईसाई बुरा है, आ जाए बुराई तो सिर्फ इंसान बुरा है। छत्रपति शिवाजी के महाराज के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं दी थी, पूरे भारतवर्ष के लिए दी थी, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं इसके के लिए तो बड़ा लीगल तरीके से पूरे सभी मराठाओं को लाइन पे आना चाहिए और इन लोगों का विरोध करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। सीधा सवाल है, अब जिस तरीके के वीडियो देखते हो कि तुम्हें मराठी आती है तो ठीक है, वरना बोलना सीखो, नहीं तो लपड़ थप्पड़ किया जाएगा, क्या आता है दिमाग में? सर यही दिमाग में आता है कि ये सब चीज़ तो पहली बात तो गलत है, हिटलर शाही है। मतलब महाराष्ट्र कोई दूसरे देश का मैंने पार्ट नहीं है ना। इस मतलब क्या हम फ्रांस में जाएं तो फ्रेंच बोलने लगते हैं क्या? या महाराष्ट्र के लोग ही अगर फ्रांस में जाएं तो फ्रेंच बोलने लगते हैं, कहीं रशियन में जाएं तो रशियन बोलने लगते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर। मतलब आप क्या समझते हैं कि मतलब अभी जो मारापिटी हुई थी उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस आए और उन्होंने क्या भाषण जो दिया अपना हिंदी में दिया। मतलब आप उनको जाके मारते, देवेंद्र फडणवीस को जाके मारते। अगर हिम्मत है आप में तो बोलते कि नहीं, आपको मराठी में बोलना चाहिए था, लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे देखिए गृह युद्ध छिड़ रहा है कहीं ना कहीं। निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि तुम बिहार में, यूपी बिहार में आओ, पटक्के मारेंगे, वो बोल रहे हैं, और जो कि एकदम सही है। निरहुआ बोलते हैं कि हम यही हैं महाराष्ट्र में, हम हिंदी बोल रहे हैं, हमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सर सही बात तो बोल रहे हैं, निरहुआ हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो, मुझे तो लग रहा है कि जो मराठी जो एक्टर्स हैं उनको भी मैंने हिंदी भाषा के सपोर्ट में आना चाहिए। आज बताइए मराठी एक्टर्स जो हैं उनकी मूवी हिंदी में डब होती है, क्यों? पैसा कमाना है। अरे भाई एक बात बताइए, आपको अगर बस चलाना है ना तो जाइए बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं उन पे बस चलाइए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बोलिए, अडानी अंबानी को बोलिए ना, अंबानी को बोलिए। अंबानी तो गुजराती में बात करते हैं, उनको बोलिए भाई तुम मराठी में बात करो, हिम्मत है तो बोलो ना। अरे भाई वो ऐसा BMW में घुमा के तुमको फेंकेंगे लंदन कि तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ के हो, मराठी बोलो, तुम क्या बोलो। मतलब आज आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाऊँ हरियाणा में, तो हरियाणा के लोग बोलने लगेंगे हरियाणवी बोलो, पंजाब में जाएंगे पंजाबी बोलो, राजस्थान में जाएंगे वहाँ बोलेंगे मारवाड़ी बोलो, बंगाल में जाएंगे बंगाली बोलो। मतलब आप क्या चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाए? हैं मैंने एक बात और है कि गरीब है तो जुल्म करेंगे तुम पर, जबरदस्ती बुलवाएंगे, अमीर है तो तुम्हारी मर्जी। यही तो देखिए हो रहा है ना सर। आज एक बात बताइए, इसमें बीजेपी की भी गलती है। जितनी गलती विपक्ष की है उतनी गलती बीजेपी की भी है, जो कि वो आके देवेंद्र फडणवीस आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, मगर वो क्लैरिफिकेशन सर क्लैरिफिकेशन का सपोर्ट भी है। नहीं, सपोर्ट नहीं बोलूँगा मैं। देखिए सपोर्ट नहीं है, क्योंकि देखिए आज अगर समझ लीजिए हम अगर बिहार में खड़े होते अभी, तो बिहार में बिहारी चलेगा। इसमें देखिए बिहारी लैंग्वेज को किससे खतरा है, या मराठी लैंग्वेज को किससे खतरा है? वो तो बोलेंगे कि हाँ भाई मराठी का महाराष्ट्र का गौरव है ये मराठी, तो मराठी लोग बोलेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग को आता है बोलना वो लोग बोले ना, मगर आपके ऊपर में ज़बरदस्ती थोपना ये तो गलत है। आपके साथ में मारापिटी हो रहा है, ये गलत है। चलिए एक बात और है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो? देखिए ट्रीटमेंट का मुझे समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो बोल ही दिया है, सरकार को कड़ा से कड़ा लॉ लाना चाहिए इसके विरोध में, कि अगर कहीं पर भी पहली बार नहीं हो रहा बिहारियों के साथ, चाहे हिंदी बोलने वालों के साथ, पहले भी हुआ, 15-20 साल पहले भी हुआ। बिल्कुल हुआ था, उस समय लालू प्रसाद यादव भी बोले थे इसके विरोध में। और आज भी मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव को, अभी तो बिहार में चुनाव भी है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इन लोगों को मुद्दा बनाना चाहिए। इन लोगों को तो मुद्दा बनाना चाहिए सर इसमें, कि मुद्दा बना करके इसको ख़त्म करना चाहिए। और उसके बाद में हो सकता है आपको 2-5%, 10% वोटों की वृद्धि, परसेंटेज की वृद्धि, मैं वोटों की नहीं परसेंटेज की वृद्धि हो जाए। पूछता हूँ, यदि दिल्ली में लोग मराठी बोलने वाले मिलते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो? नहीं सर, नहीं होगा ना, हमसे नहीं हो पाएगा।
और हम करें क्यों? उनमें और हमारे में फ़र्क क्या रहेगा फिर? ये बताइए। ये बिल्कुल ये इस देश में ना फूट डालने वाली, युद्ध करवाने वाली बात है। एक बात बताइए, जो इंसान वहाँ पे मराठी है, मराठी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो उसका एक पिज़्ज़ा का समझिए छोटा सा रेडी लगाता है, 10 आदमी आते हैं उसके पास में, 8 लोग बोलते हैं मराठी में बोलते हैं और मराठी में बोलते हैं पिज़्ज़ा मांगते हैं, ठीक है। जो 2 हिंदी में बोलेगा, क्या उसको पिज़्ज़ा नहीं देंगे? क्या वो देंगे ना? क्योंकि इसलिए देंगे क्योंकि उससे उसका रोजी रोटी चल रहा है। आज भाई जितने भी मराठीज मूवी हैं उनको बोल दीजिए ना कि हिंदी में डब नहीं होगा। और जितने जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो अपने बॉस से, जब बॉस से ऑर्डर लेते हैं, वो इंग्लिश में बोलता हो या किसी लैंग्वेज में बोलता हो, तो बोले ना कि नहीं हम तुम मराठी में बोलो, तब हम तुम्हारा ऑर्डर लेंगे, तब तुम्हारा हम ये बात मानेंगे। नहीं बोलेंगे सर। वहाँ पे क्या है कि पैसा जुड़ा हुआ है ना, साथ में पैसा है। जहाँ पैसा आया वहाँ पे मन बदल जा रहा है। वहाँ पे वही चीज़ होता है, जहाँ पे पैसा दिख गया, पैसा आ रहा है। देखिए टूरिज्म को, जैसे जो लोग घूमने आ रहे हैं ना, आप ये नहीं देखेंगे कि सिद्धि विनायक मंदिर के अगल बगल में किसी को ये सब माने उत्पीड़ना हुई, ये सब नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ होने लगे, महाराष्ट्र में भी तो बहुत जगह है घूमने के लिए, ये सब चीज़ टूरिस्ट के ऊपर में नहीं होता है। ये चीज़ होता किसके ऊपर में? हम देखेंगे ऑटो वाले पे, ठेला चलाने वाले पे, ये सब पे जोर चलाएंगे। अगर यही आपको इतना ज़्यादा अगर आप में जोर है तो भाई जाइए बड़े बड़े बिजनेसमैन को करिए, या पूरा बॉलीवुड बैठा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि ये भिंडी बाज़ार में जाइए ना, मोहम्मद अली रोड में जाइए, फिर उसके बाद में मीरा रोड है, वहाँ पे बुलवाइए, जाके बुलवाइए ना सर। एक वीडियो हमने देखा था, बुलवाने की कोशिश किया था, ये कान पकड़ना पड़ा था ना, और ये सब। तो यही चीज़ है, जहाँ इनका बस चल रहा है ना वहाँ पे वहीं पे कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें चुटपुट चीज़ जो है, ये चीज़ के ऊपर में देवेंद्र फडणवीस को कड़ा से कड़ा लॉ लाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रमोहन। मैं ये जो भाषा का जो विवाद चल रहा है ना, मैं इसको एक साजिश के तौर पे देखता हूँ। वो लोग जो जातीय तौर पे नहीं डिवाइड कर पाए ना, अब वो भाषा का मुद्दा लेकर आ गए हैं। ये किसी न किसी तरीके से जो है सनातन को बिखेरने वाली है। पार्टी को जिंदा करना चाहते हैं ऐसे करके, ये भी है। अभी देश में 2 नैरेटिव चल रहे हैं। एक ये है कि जातियों में बिखेरने वाला, और एक है एकजुट करने वाला। तो ये कहीं ना कहीं जब इनका ये असफल हो गया ना दाव, जातियों में बिखेरने वाला, लोग इनको जानने लगे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए या शॉर्टकट तरीके से सत्ता में आने के लिए भाषाई युद्ध छेड़ दिया, ताकि वो देश में एक भाषा के आधार पे जो है लोग डिवाइड हो जाए, हर जगह एक दूसरे के ऊपर जो है भाषा के बेस पे लड़ें। तो यही सब है। ये कर्नाटक से लड़ाई हो रहा है, महाराष्ट्र से चल रहा है, तेलंगाना में लोग बुलवाने लगते हैं, तेलुगु, कुछ भी हो जा रहा है। देखो, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। सभी भाषाएं हमारी। सम्मान आप ही के ठेका ले रखा है क्या सम्मान करने के लिए? हिंदी बोलने वाले लोग तेलुगु का सम्मान करें, मराठियों का सम्मान करें, तमिलियों का सम्मान करें, और हम लाठी खाएं। एग्जैक्टली अगर कोई आता है यहाँ पे मराठी में जो कहता है मराठी बोलो, हम उसके फिर ट्रीटमेंट हम करेंगे, दिल्ली में करेंगे हम उसका ट्रीटमेंट, फिर दिखाएंगे उसको कैसे हिंदी बोलते हैं। तुम सम्मान करो और तुम जाकर वहाँ लाठी खाओ। वही चीज़ है ना, भारत देश सबका है जो भारतीय नागरिक है, और वो कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकता है और कोई भी भाषा बोल सकता है। ये नहीं है कि तुम प्रॉपर उसी को बोलोगे। अगर तेलंगाना में तेलंगानी बोलो, मराठा बोलो, या फिर कहीं बंगाली बोलो, ऐसा कोई नहीं है। जिसकी जो वो वही बोलेगा। और नहीं, इतने ज़्यादा बड़े लोग हैं तो आ जाए हमारे चंबल में, वही गाड़ देंगे, पता लगेगा उन्हें कि मराठी बोले, उस दिन निकल जाएगी इनकी सारी एकड़ी। छोटे मोटे लोगों पे क्या चला रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहते हमारी कोई प्रॉपर भाषा। हिंदी बोलो, क्या दिक्कत है? हिंदी बोलो, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। तो ये थोड़ी है तुम छोटे मोटे लोगों पे उनको मारोगे, वीडियो बनाओगे, बेइज्जती करोगे, ये कोई मतलब नहीं है। अगर पंजाब में जाते हैं तो वहाँ जरूरी नहीं कि पंजाबी बोलनी है, आप जिस भाषा में उस भाषा को बोल लो। वो कहते हैं कहावत बनी है, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है ना ईसाई बुरा है, आ जाए बुराई तो सिर्फ इंसान बुरा है। इंसान बुरा है क्योंकि इंसान को बुरा बना रहा है। तो इस जातिवादी को आप हिंदी में बात कर रहे हो, आपसे जबरदस्ती कोई बोले कि तुम मराठी बोलो, तुम तेलुगु बोलो, तुम तमिल बोलो। नहीं, जो मेरी भाषा है जो मैं वही बोलूंगा। जरूरी मुझे मराठी नहीं आती तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, जरूरी नहीं। मैं पंजाबी हूँ, हिंदी में ही बात कर सकता हूँ, पंजाबी में बात करूँगा, मराठी मुझे नहीं आती, नहीं बात कर पाऊंगा। अगर कोई बिहार में बात करे, हम बिहार में बात कर लेंगे। ऐसा कोई नहीं है, किसी जबरदस्ती नहीं है। जिसकी जो भाषा है उसी भाषा में, लैंग्वेज में बात करेगा। महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है ना कि जो हिंदी बोलने गलत हो रहा है, वो जातिवाद को फैलाना चाहते हैं, वो अपनी सत्ता को ऊपर करना चाहते हैं, दूसरी सत्ता को गिराना चाहते हैं। एक मुद्दा उनका ये बना है कि वो चाहते ही नहीं है कि हम जो हिंदू भाई या सारे हम एक रहें, नहीं, वो बिखेरना चाहते हैं। सीधा सा सवाल बन रहा है मेरा, जैसे हिंदी भाषी के लोग हैं, हर जगह हिंदी वालों के साथ ही ऐसा होता है। साउथ में देखा होगा आपने वीडियो, एक महिला के साथ हुआ था, मराठियों में महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसे, तेलुगु तमिलनाडु से वीडियो आता है कि बोलने पर लपड़ थप्पड़ हो गया, उनको सॉरी बुलवाया जा रहा है इस तरीके से। जो हमारे जो हिंदू भाई जो मारे गए थे,
जो आप क्या नाम है पहलगांव में जो मारे गए थे, उनको कहा आप वो कलमा पढ़कर नहीं आया तो धर्म बताओ, उनको मार दिया। ये ठीक नहीं है, गलत है ये। पूछ रहा था, एक भाषा पूछ रहा है। हाँ, तो ये धर्म को सिर्फ बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए ऐसा किया जा रहा है और अपनी सत्ता को ऊपर करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या लोगों की राय क्या है? अगर कोई जबरदस्ती करता है कि आप मराठी में बोलो तो तुरंत उस पर एक्शन हो, तुरंत उठाओ, सीधा शूट आउट। यही इलाज है। अगर मुझे हिंदी बोलना है तो हिंदी ही बोलना है, चाहे वो मुझे गोली मार दे, कुछ करे। मुझे मराठी नहीं आती तो नहीं बोलूँगा, जरूरी मराठी बोलना है, सीधी सी बात है। मैं पंजाबी हूँ, मैं भैया आप पंजाबी बोलो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। हमारी जो भाषा हम उसी में बोलेंगे। अगर हम राम को मानते तो राम को मानेंगे, जो मुस्लिम अपने अल्लाह को मानते तो अल्लाह को माने। ज़बरदस्ती किसी पे नहीं थोपा गया। ये एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर चीज़ चलता है। जब आप इस तरीके की वीडियो देखते होंगे मार खाते हुए, थप्पड़ चलाते हुए, तो क्या आता है? बहुत गलत लगता है कि एक हिंदू होकर, एक मानव होकर, एक मानव को मार रहा है, तो सबसे बड़ा हिंदी बोलते हुए मार खा रहे, हिंदी बोल रहा है इसलिए उसके साथ गलत किया है ना, तो उस टाइम एक्शन लेना चाहिए। और जिन्होंने किया उनको तुरंत ऐसी सज़ा दें कि आने वाली जो पीढ़ी इस चीज़ को कभी दोहराए ना, कि आपको मराठी बोलना है, आपको पंजाबी बोलना है, आपको हिंदू बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी जो भाषा है वो बोलेगा। अब बिहार का बंदा आया है, उसे पंजाबी बोल, अब उसको नहीं बोलनी आती, क्यों ज़बरदस्ती हमको, उसको मारेंगे क्या? नहीं, ये गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हर जगह कहा जाता है कि सम्मान करना चाहिए, भाषा का सम्मान करना चाहिए, और मार सिर्फ हिंदी बोलने वाला ही खाएगा। सम्मान तुम करो पूरे हिंदुस्तान की भाषा का, और मार सिर्फ हिंदी खाने वाला करे। कहीं ना कहीं ये छत्रपति शिवाजी के महाराज के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं दी थी, पूरे भारतवर्ष के लिए दी थी। तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं इसके के लिए तो बड़ा लीगल तरीके से पूरे सभी मराठाओं को लाइन पे आना चाहिए और इन लोगों का विरोध करना चाहिए, ताकि उनका नाम सहमत रहे। कुछ लोगों के चक्कर में सबका नाम खराब हो रहा है वहाँ पे। ऐसा थोड़ी प्रॉपर कि सारे मराठा ही मिलकर कर रहे हैं, कुछ ही लोग कर रहे हैं ना, उनमें उनके चक्कर में सबको बर्बाद करा जा रहा है। तो उनका बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी रूप से, और नहीं होती किसी भी सरकार पे नहीं देती तो लोगों को दीजिए, खुद कर देंगे इलाज। हम जैसे लोगों को दीजिए, हम इलाज कर देंगे। कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मराठी को देखता हो यहाँ, यदि सवाल करे कि तुम हिंदी बोल के दिखाओ, तो मैं सीधी सी बात करता हूँ, हम है हिंदू, हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं, और वक्त आने पे दे दनादन करना भी जानते हैं। सीधी सी बात है। अगर सरकार जो काम नहीं कर सकती फिर हमें दीजिए, हम कर लेंगे। क्या सवाल पूछ रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो देश को एक करना चाहते हैं, और कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, जातिवाद को बांटना चाहते हैं। अगर मोदी है तो सब कुछ है, अगर मोदी नहीं तो सब कुछ बढ़ जाएगा। यहाँ पे हिंदू भी बढ़ जाएगा, मुसलमान भी बढ़ जाएगा, हर एक बंदा बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा ना, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है ना ईसाई बुरा है, आ जाए बुरा है तो सिर्फ एक इंसान ही बुरा है। इंसान सबसे बुरा आदमी है। मोदी चाह रहे हैं कि देश एकजुट हो जाए। एकजुट होना चाहते हैं, क्यों नहीं होना चाहते? अगर दूसरे मान लो दूसरा भाई आके उस देश को तोड़ना चाह रहा है, तो आरोप लगाते हैं कि तो यही तो तोड़ना चाह रहे हैं देश को। महाराष्ट्र में क्या किया है? देश को तोड़ना ही तो चाह रहे हैं कि मराठी बोल, नहीं बोलना नहीं तो क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? क्यों जातिवाद फैला रहे हो? एक चीज देखिए ना, मोदी जी के विरोध में कितने लोग खड़े हैं, सारे चोर डाकू ने एक पार्टी बना ली है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो एक तरफ एक अकेला खड़ा उसके विरोध में खड़े हैं, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती थी पार्टियों में, आज उनका लड़के को सीट नहीं मिल रही है कहीं से। तो वो चीज़ समझने वाली है। वो घूम रहा है हर जगह कि हमको वोट दो, हमको जिता दो। सैनिटरी पेड़ पे फोटो लगाने पे आ गया है, क्या इज्जत रही होगी उसकी? सैनिटरी पेड़ पे कोई सोच सकता है? पप्पू नाम किसी ने बहुत अच्छा दिया उसको, अंदर तक। अरे भाई सब कहते थे इसकी पार्टी ने, इसके माँ बाप ने सबका खून पिया है, अब ये भी वही काम कर रहा है। लेकिन गंद की बात है, कौन सा खून पीने की कोशिश कर रहा है ये?